रहमान रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को आदिल अब्बासी का सलाम। नाज़रीन, आज बात करेंगे तहरीक इंसाफ के कुछ अंदरूनी मामलात पे। मैं गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से तहरीक इंसाफ के हवाले से बात कर रहा हूँ। सच भी साबित हुई है, हकीकत भी साबित हुई है। क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो अंदर के लोग हैं वो उन बातों की तस्दीक कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ हामिद रजा की, तो मैंने कहा था उनको वजीर आजम, डिप्टी वजीर आजम बनने की ऑफर की जा रही है। गुज़िश्ता रोज हामिद रजा साहब ने अपने ट्वीट में इस बात का ऐलान भी किया और इकरार भी किया कि मुझे इस किस्म की ऑफर की गई। नाज़रीन, आज एक और बात करते हैं, शेर अफजल मरवत की बात करते हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने गुज़िश्ता दिनों एक बयान दिया। जैसे ही वो दुबई से आए, दूसरे दिन पार्लियामेंट हाउस में पार्लियामेंट का सेशन था। पार्लियामेंट के सेशन में शेर अफजल मरवत साहब ने यह कहा कि मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रवैया जो है वो इंतहाई गैर मुनासिब है। मेरे साथ इस किस्म का रवैया रखना इंतहाई मेरी तज़हीक की जा रही है, मेरे साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। मैंने तहरीक इंसाफ के लिए अपनी खिदमात सर अंजाम दी हैं। इमरान खान की रिहाई के लिए, इलेक्शन कैंपेन के लिए मैंने खिदमात सर अंजाम दी हैं, ये कहा है शेर अफजल मरवत साहब ने। नाज़रीन, अगर बात करें, हकीकतन बात करें, तो वाकई तहरीक इंसाफ 9 मई की अगर बात करें, 9 मई से बाद की बात करें, तो तहरीक इंसाफ एक मुर्दा जान हो चुकी थी। तहरीक इंसाफ के जिस्म में रूह नहीं रही थी। तहरीक इंसाफ का ये एक खदशा जाहिर किया जा रहा था कि कुछ दिनों बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम और निशान मिट जाएगा, लेकिन अचानक से एक किरदार की एंट्री होती है। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक ही किरदार है शेर अफजल मरवत। खान साहब का अपना भी बहुत बड़ा वोट बैंक है, लेकिन शेर अफजल मरवत में भी वो एक ऐसा किरदार है जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कहीं ना कहीं वो एक खिला जो था वो पुर किया है। इलेक्शन कैंपेन की सूरत में पुर किया है। पंजाब में इलेक्शन कैंपेन की है, केपी में इलेक्शन कैंपेन की है। और अहम बात, बानी पीटीआई अडयाला जेल में इस बात का इकरार कर चुके हैं कि केपीके की हुकूमत बनाने में शेर अफजल मरवत का अहम किरदार है। ये बानी पीटीआई के अल्फाज बता रहा हूँ आपको। लेकिन आज क्या किया जा रहा है? आज शेर अफजल मरवत जैसा बंदा ये कह रहा है कि अगर तहरीक इंसाफ कह रही है कि मुझे पार्टी से साइड लाइन होना चाहिए, मुझे इस्तीफा देना चाहिए, तो मैं देने को तैयार हूँ। लेकिन बात सर खत्म नहीं होगी, क्योंकि पूरी की पूरी केपीके की क्यादत की अगर मैं बात करूँ, केपी की आदत इस बात को मानने को तैयार नहीं है। और केपी की आदत ये मान रही है कि अगर इस तरह का कोई बात हुई है, अगर इस तरह की कोई बात हुई है, तो हम लोग जो है वो मैदान में आएंगे, हम शेर अफजल मरवत के साथ खड़े होंगे। बैरिस्टर गोहर जो पार्टी के चेयरमैन है, वो नाज़रीन कई मरतबा शेर अफजल मरवत की सिफारिश कर चुके हैं। पंजाब की क़यादत शेर अफजल मरवत को जब मानने को तैयार नहीं थी, पहली मरतबा उन्हें निकालने के लिए तैयार थी, तो बैरिस्टर गोहर वो सिफारिश से जिन्होंने कहा था कि नहीं, इस बंदे का साथ देना है। इस बंदे ने पार्टी में तहरीक इंसाफ को जान डाली है, मुर्दा जमात में जान डाली है। लेकिन आज इंतहाई दुख के साथ कहना पड़ रहा है, तहरीक इंसाफ अपने कुछ वर्कर्स के साथ जैसे करती आ रही है, माजी में दिल शाह का नाम ले लें, दूसरे वर्कर्स का नाम ले लें, उनके साथ जो किया जा रहा है, आज एक इंतहाई अहम रुकन शेर अफजल मरवत के साथ भी वही हो रहा है। वो इतना दिल बर्दाश्ता हो गया है कि वो पिछले अरसे में दुबई चला गया था, वहां पे वो अपने आप को कुछ और एक्टिविटीज में एंगेज कर रहा था, लेकिन वो अब वापस पार्लियामेंट हाउस में पहुंचा है, पाकिस्तान में पहुंचा है, और आते साथ ही एक ही बयान, मतलब उस बंदे का दुख अभी तक कम नहीं हुआ। वो यही कह रहा है कि मेरी तस्दीक की जा रही है। वो ये नहीं कह रहा कि मेरी तस्दीक की जा रही है और मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। वो पार्टी का डिसिप्लिन अभी तक नहीं तोड़ रहा। वो एक ही बात कह रहा है, मेरी तस्दीक की जा रही है और मैं तहरीक इंसाफ में तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक मुझे अडयाला जेल से इमरान खान, बानी पीटीआई कप्तान जो है कोई पैगाम नहीं देते, तब तक मैं पार्टी में वापस नहीं आऊंगा। तो मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ के लिए सोचने का मुकाम है, कुछ जो गलतियां हुई हैं उनसे सीखने का मुकाम है, और वापस जो है तहरीक इंसाफ को रीबिल्ड करने के लिए शेर अफजल मरवत जैसे किरदारों को आगे लाना होगा। नाज़रीन, हमने स्वात में जलसा देखा, हमने पंजाब में वर्कर कन्वेंशन देख ली, लेकिन वैसा रिजल्ट नहीं निकल रहा। इस्लामाबाद में जलसे करने के ऐलानात किए जा रहे थे, लेकिन नहीं हो पा रहा। तो जनाब, जो नहीं हो पा रहा, तो उसका हल क्या है? हल ये है कि शेर अफजल मरवत जैसे बंदे को आगे लाना होगा, ना सिर्फ उसको, बाकी दीगर जो रहनुमा खफा हो रहे हैं उनको आगे लाना होगा, और ये जिम्मेवारियां उनके सुपुर्द करनी होंगी कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एहतजाज की कॉल दें, शेर अफजल मरवत को वापस लाएं, उन्हें मनाएं। वो अभी तक रूठे नहीं है, वो मोहम्मद जुबैर की तरह, मुस्लिम लीग नून की तरह उन्हें छोड़ी नहीं है जमात, वो जमात का हिस्सा है। और जैसे ये कह रहे हैं कि मेरी तस्दीक की जा रही है और बानी पीटीआई के एक बयान का इंतजार कर रहे हैं, तो कप्तान को चाहिए कि उनको उनके सपुर्द ये जिम्मेदारियां करें, ताकि वो शख्स वापस आए और अपनी जिम्मेदारियां जो है वो वापस संभाले और पीटीआई में वापस जान डालें। अपने मेजबान आदिल अब्बासी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।